कैसे हो आप सभी लोग, कैसे हो मेरे फिल्मी कलाकारों। स्वागत है आप सभी लोग का एक और नए वीडियो में। और आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारी सी यूनिक सी स्क्रिप्ट जिसका नाम है राह द पाथ। और आज मैं फिर से इस छोटी सी शॉर्ट फिल्म का, एक मूवी का स्क्रिप्ट का एक्सप्लेनेशन दूंगा जो मैंने लिखी है खुद से। बताऊंगा कि इस स्टोरी में क्या क्या है, कैसे, और इस सब को इग्नोर कर देना, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, मैंने की ये कुछ यूनिक सी अलग सी हेयर स्टाइल बनाई है तेरे नाम वाली ठीक है, मतलब ऐसी सी। तो कैसी है लग रही है कमेंट में ये भी बता देना। ओके, तो शुरू करते हैं। टाइटल है राह द पाथ। राह बोलो या द पाथ बोलो, कुछ बोल सकते हो। जो जॉनरा है इसका वो ड्रामा है, इमोशनल है और मोटिवेशनल है, ठीक है। मोटिवेशन है ड्रामा इसका, बहुत ही अलग यूनिक अच्छा सा ड्रामा है। इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो दो हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम है आरव और लड़की का नाम है अदिति। अब हम आते हैं आरव के क्या बोलते हैं हम उसके कैरेक्टर के बारे में, कि उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कैसा अपने आप को दिखाता है, ठीक है। ओके, सो एक युवा लड़का जो अंदर से बहुत टूटा हुआ है, ठीक, खोया हुआ महसूस कर रहा है, खुद से लड़ रहा है लेकिन हार नहीं मान रहा। अंदर से बहुत टूट चुका है, खोया हुआ है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बट वो अंदर से हार नहीं मान रहा है, ठीक है। ये है एक बीच बीच की थोड़ी सी कि आरव कैसा है। अब हम आते हैं अदिति पे, कि अदिति कैसी है, ठीक है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो बहुत समझदार, शांत, पर गहराई से आरव की लिए चिंता कर रही है। बहुत समझदार है, बहुत शांत है, बट उसको पता है कि आरव इस समय बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, उसको टेंशन है, तो इसीलिए वो ज़्यादा उसकी चिंता कर रही है अदिति, उसकी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड उसकी। अब हम आते हैं अपने सीन 1 पे। सीन 1 क्या है? सीन 1 जो है मोन्टाज है, मोन्टाज वे में आएगा, ऐसा मोन्टाज वे में आएगा, ठीक है। सैड म्यूजिक चलेगा बैकग्राउंड में, तारारारा ऐसा कुछ, ठीक है। अब हम आते हैं आरव। आरव जो है, एक मैं इस चीज़ को, जो भी चीज़ बोलूँगा इस चीज़ को एक मोन्टाज में दिखाऊंगा बिना डायलॉग्स के। आरव अकेले बैठा हुआ है, नोटबुक को देख रहा है। खिड़की से बाहर खिड़की से बाहर खाली नज़रें, मेट्रो से रात भर जग रहा है, ठीक है। मतलब वो दिन भर रात भर जग रहा है, खिड़की से बाहर कुछ मेट्रो की कोई भी कुछ है उसके बाहर, मतलब रेलवे क्रॉसिंग कुछ भी है, वहाँ वो रात भर देख रहा है। वो सोया नहीं, वो बस अपनी किताब पे निहार रहा, अपने किताब को देख रहा है। ये है हमारा सीन 1। अब हम आते हैं अपने आगे पे, जहाँ पे मैं करूँगा वॉइस ओवर, मतलब आरव ही वॉइस ओवर करेगा, पीछे से वॉइस आएगी उसकी। कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़िंदगी जैसे रुक गई है, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। उसको लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है बट फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। वो होता है ना कि ये मेरे पास हर एक चीज़ है बट फिर भी लगता है कि भाई कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं पागल हो चुका हूँ अपनी लाइफ में। वही स्थिति, वही कंडीशन इस समय आरव के साथ में है। अब हम आते हैं अपना सीन 2 में, जहाँ पे अदिति की एंट्री होती है। अब जो है जो अदिति है वो आती है। आरव पार्क में बैठा होता है, लॉस्ट, खोया सा। अदिति क्वाइटली आती है और बगल में आके बैठ जाती है। पार्क में सीट में बैठे होंगे और वो आराम से आती है और उसके बगल में आके, उसके क्या कहते हैं, बगल में आके आराम से बैठ जाती है, भैया मैं बैठ गई, ओके। अदिति, आज फिर वही सोच रहे हो ना? अदिति आरव से बोलती है कि आज तुम फिर से वही सोच रहे हो ना आरव। अब आरव क्या बोलता है? आरव आरव थोड़ा शॉर्ट होता है कि एक मिनट, तुम्हें कैसे पता पता क्या, ठीक है। वो ऐसा शॉर्ट होता है, फिर वो बोलता है तुम्हें कैसे पता। फिर अदिति बोलती है, हल्की सी स्माइल करती है, बेटे। फिर वो बोलती है, तुम्हारी आंखों में सब पता चल जाता है, क्योंकि वो उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त है, उसको काफ़ी टाइम से जानती है, तो उसको पता है कि आरव क्या है, वो कैसा है, वो कब कैसे बिहेव करता है। तो इसीलिए उसने कहा कि भैया तुम्हारी आंखों से मुझे सब कुछ पता चल जाता है कि तुम क्या बिहेव कर रहे हो और क्या नहीं। अब हम आते हैं आरव पे, जहाँ पे फिर बोलता है, सब कुछ खाली सा लग रहा है, ना करियर का पाथ ना खुद का, ठीक है। मतलब उसको जो है एकदम सब कुछ खाली खाली से लग रहा है, ना करियर का पाथ ना उससे खुद का पाथ। अब हम आते हैं दूसरे डायलॉग पे, जहाँ पे अदिति है वो बोलती है, तो चलो मिलके सॉल्व करते हैं या फिर साफ करते हैं, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। वो बोलती है, ओके।
अब हम आते हैं अपने सीन 3 पे, जहाँ पे होगा हीलिंग वाइब, जहाँ पे जो आरव है वो अपने मेंटल स्टेट को धीरे धीरे छोड़ रहा है, वो अपने माइंड को धीरे धीरे छोड़ रहा है, वो अच्छे माइंड में जा रहा है, डिप्रेशन से हट चुका है, अपने काम पे ध्यान देने लगा है। अदिति और आरव कभी कभी पेंटिंग, कभी लिखना, मेडिटेशन, लॉन्ग वॉक, हेडफोन पे गाना सुनना, ये सब कर रहे हैं अदिति और आरव दोनों। अदिति और आरव दोनों कर रहे हैं। इसमें अदिति क्यों कर रही है? क्योंकि जो अदिति है वो इतनी अच्छी दोस्त है आरव की कि अदिति ही आरव को करा रही है, इसलिए। ठीक। दूसरा, अदिति आती है इसमें, जब तक खुद को नहीं जानोगे तब तक रास्ते ढूंढना बेकार है। अदिति बोलती है आरव से कि भाई जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तब तक रास्ते ढूंढना बेकार है। सबसे पहले अपने आप को जानो, उसके बाद देखो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आरव पे। आरव धीरे धीरे हील करता है। अदिति वह अपनी स्ट्रगल फेस कर रही थी, लेकिन वो आरव की हेल्प करती हुई वो खुद को भी ग्रो करती है। जब आरव धीरे धीरे हील होता है तब जो अदिति है बीच में वो भी अपना स्ट्रगल लाइफ फेस कर रही थी। उसके लाइफ में भी स्ट्रगल था, जॉब का जो भी हो, उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल था, बट वो आरव को हील करते करते वो अपने आप को भी एक टाइम पे हील कर रही थी, अपने आप को समझा रही थी कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है। ओके, अब हम आते हैं अपने सीन 4 पे। इसमें 5 सीन है टोटल, 4 सीन पे, जहाँ पे होता है टर्निंग पॉइंट। आरव माइक पकड़ता है, अपने इमोशन को पोइट्री में कहता है। वो माइक पकड़ता है, किसी पार्टी में जाता है, वहाँ माइक पकड़ के अपने इमोशंस को एक पोइट्री में बोलता है। तो ये पोइट्री जो है इस प्रकार है, ये मतलब कि आ गई दिमाग में मेरे तो मैंने ऐसे लिख दी। वक्त ने छोड़ा था, वक्त ने छोड़ा था पर मैंने खुद को नहीं, वक्त ने छोड़ा था पर मैंने खुद को नहीं, और एक दोस्त था जिसने कभी मुझे छोड़ा ही नहीं। बल्कि ये डायरेक्टली वो अदिति को बोलता है, क्योंकि वही एक दोस्त थी उसकी, जब उसकी बुरे वक्त में उसने साथ दिया। ओके, अब यहाँ पे जो क्राउड है वो क्लैप करता है, तालियां बजाता है कि भाई क्या बात बोली भाई, ओ भाई साहब। अब अदिति दूर से स्माइल करती है खड़े खड़े, और थोड़ा सा इमोशनल होती है, थोड़ी सी भावुक हो जाती है, और प्राउड फील करती है कि मेरी वजह से ये बंदा ठीक हो गया, मेरी वजह से डिप्रेस था, ये सब था, लेकिन अब बंदा ठीक हो चुका है। अब हम आते हैं अपने सीन 5 पे, जो कि आखिरी सीन है, रूफ टॉप प्लस सनसेट। यहाँ पे मतलब रूफ टॉप पे वो लोग सनसेट एंजॉय कर रहे होते हैं, दोनों रूफ टॉप पर सनसेट देख रहे हैं। हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में साइलेंटली। आरव लगता है अब समझ आया, लाइफ को समझने से पहले खुद को समझना पड़ता है। अब आरव को पता चल चुका है कि भैया कोई भी काम करो तो सबसे पहले अपने आप को जानो, उसके बाद लाइफ में देखो कि तुम्हें क्या करना है। अपने आप को जानो कि तुम्हें किस चीज़ में तुम बेहतर हो, अपने आप को जानो तुम किस चीज़ में अच्छे हो, उसके बाद जो है तुम अपने लाइफ में फ़ोकस कर पाओगे। अगर तुम अपने आप को ही नहीं जानोगे तो फिर तुम अपनी लाइफ में फ़ोकस कभी भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को जानो, ये मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं ही कहता हूँ। अदिति जो है एग्जैक्टली, और कभी कभी बस एक दोस्त चाहिए होता है जो हाथ थाम ले। अदिति इनडायरेक्टली उसको बोलती है, मतलब अपने लिए बोलती है उसको, कि भाई कभी कभी एक ऐसा दोस्त भी चाहिए होता है जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा हाथ थाम ले और तुमको एक अच्छी सी राय दे, तुमको एक अच्छे से पाथ पे ले जाए, बुरे पाथ पे मत ले जाए। इसीलिए मैंने इसका जो टाइटल है वो राह रखा है, द पाथ रखा है। अगर आप लोगों को टाइटल में कुछ खराबी लगे तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। अब कैमरा यहाँ से स्लो डाउन होता है, सॉफ्ट म्यूजिक के साथ जो सीन है वो फेड आउट हो जाता है। वाइब जो रहेगी इसकी, अब मैं बताता हूँ उसकी वाइब क्या है। सॉफ्ट लाइट, रियल इमोशंस, नो ओवर थिंकिंग, बस दिल से। ठीक है, ये है इसकी वाइब है। ड्यूरेशन इसकी जो है 6 से 8, तुम 10 मान लो, 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी शॉर्ट फिल्म ख़त्म हो जाएगी, जब भी मैं बनाऊँगा तब भी। मैसेज क्या है? ज़िंदगी की क्लियरिटी खुद को समझने और एक चीज़ कंडीशन करने में है। जो ज़िंदगी है उसकी क्लियरिटी तुम्हें तभी मिल जाएगी जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे। अगर तुमने अपने आप को और ख़ुद को जान लिया अच्छे से तो फिर तुम हर एक मुश्किल को, हर एक चीज़ को एकदम परफेक्टली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को जानो। तो यही कुछ थी मेरी स्टोरी, यही कुछ मेरी थी। अगर आप लोग को ये शॉर्ट फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो, अच्छी लगी हो,
तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लेना। इंस्टा पे तो तुम लोग को पता ही होगा, प्रखर FC, जो यहाँ पे लिखा है वो वहीं लिखा है, तो वहाँ जाके सर्च कर लेना प्रखर FC, मैं तुम लोग को वहाँ मिल जाऊँगा। तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अगले एक और नए वीडियो में। तब तक लिए इसी कोई दूसरी साइड से लिखूँ मैं, और अगर तुम लोग को इसमें कुछ चेंज करना हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। ऑफकोर्स मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं आप लोग की मदद कर सकूँ। और तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार मेरे प्यारे फिल्मी कलाकारों।